हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 22 बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, यद्यपि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि भगवान ने बलि महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया है, किंतु बलि महाराज अपने संकल्प पर अडिग थे। यह सोचते हुए कि मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया है, वे इस प्रकार बोले। बलि महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, हे सभी देवताओं के परम पूज्य, यदि आप सोचते हैं कि मेरा वचन झूठा हो गया है तो मैं उसे सत्य बनाने के लिए अवश्य ही भूल सुधार दूंगा। मैं अपने वचन को झूठा नहीं होने दे सकता, अतएव आप कृपा करके अपना तीसरा कमल रूपी पग मेरे सिर पर रखें। मैं अपनी सारी संपत्ति से वंचित होने, नारकीय जीवन बिताने, गरीबी के लिए वरुण पाश द्वारा बांधे जाने या आपके द्वारा दंडित होने से उतना भयभीत नहीं होता हूँ जितना कि मैं अपनी अपकीर्ति से डरता हूँ। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितैषी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को इस प्रकार दंडित नहीं करते। किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, अतएव आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत प्रशंसनीय समझता हूँ। क्योंकि आप हम असुरों के अप्रत्यक्ष रूप से महानतम शुभचिंतक हैं, अतः हमारे सर्वोच्च कल्याण के लिए ऐसे कर्म करते हैं जैसे कि आप हमारे शत्रु हों। चूँकि हम जैसे असुर सदैव मिथ्या प्रतिष्ठा का पद पाने की महत्वाकांक्षा करते हैं, अतएव आप हमें दंडित करके हमारे ज्ञान चक्षु खोलते हैं, जिनसे हम सन्मार्ग देख सकें। आपसे लगातार शत्रुता रखने वाले अनेक असुरों ने अंततः महान योगियों की सिद्धि प्राप्त की। आप एक ही कार्य से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। फलस्वरूप यदि आपने मुझे अनेक प्रकार से दंडित किया है, फिर भी मुझे वरुण पाश से बंधी बनाए जाने की ना तो लज्जा है, ना ही मैं कोई कष्ट अनुभव कर रहा हूँ। मेरे बाबा प्रहलाद महाराज आपके सारे भक्तों द्वारा मान्य होकर प्रसिद्ध हैं। यद्यपि उनके पिता हिरण्याकश्यप ने उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिए थे, फिर भी वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर आज्ञाकारी बने रहे। इस भौतिक शरीर से क्या लाभ जो जीवन के अंत में अपने स्वामी को स्वतः छोड़ देता है, और परिवार के उन्हीं सभी सदस्यों से क्या लाभ जो वास्तव में उस धन का अपहरण कर लेते हैं जो दिव्य ऐश्वर्य के लिए भगवान की सेवा में उपयोगी हो सकता है। उस पत्नी से भी क्या लाभ जो भौतिक दशाओं को बढ़ाने की स्रोत मात्र है। उस परिवार, घर, देश तथा जाति से भी क्या लाभ जिसमें आसक्त होने से सारे जीवन की मूल्यवान शक्ति का मात्र अपव्यय होता है। मेरे पितामह जो सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ थे और जिन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया था और जो हर एक द्वारा पूज्य थे, वे इस जगत के सामान्य लोगों से भयभीत रहते थे। आपके चरण कमलों में प्राप्त होने वाले आश्रय को पूर्णतया समझकर ही उन्होंने आपके द्वारा मारे गए अपने पिता तथा अपने असुर मित्रों की इच्छा के विरुद्ध आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। मैं तो दैववश ही बलपूर्वक होकर आपके चरणों में लाया गया हूँ और अपने समस्त ऐश्वर्य से विहीन कर दिया गया हूँ। सामान्य संसारी लोग भौतिक स्थितियों में रहते हुए नश्वर ऐश्वर्य द्वारा उत्पन्न मोह के कारण पग पग पर आकस्मिक मृत्यु का सामना करते हुए भी नहीं समझ पाते कि यह जीवन नश्वर है। मैं तो दैववश ही उस स्थिति से बच गया हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, जब बलि महाराज इस प्रकार अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे तो भगवान के परम प्रिय भक्त प्रहलाद महाराज वहां प्रकट हुए, मानो रात्रि में चंद्रमा उदय हो गया हो। तब बलि महाराज ने परम भाग्यशाली व्यक्ति अपने पितामह प्रहलाद महाराज को देखा, जिनका श्यामल शरीर आँखों के अंजन जैसा लग रहा था। उनका लंबा भव्य शरीर पीताम्बर धारण किए था, उनकी भुजाएं लंबी थी और उनकी सुंदर आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान थी। वे सबके अत्यंत प्रिय तथा मोहक थे। वरुण पाश में बंधे होने के कारण बलि महाराज पहले की तरह प्रहलाद महाराज को भली भांति सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने केवल सिर के द्वारा प्रणाम किया। उनके नेत्र अश्रुपूरित थे और लज्जा से उनका सिर नीचा था।
जब प्रहलाद महाराज ने देखा कि वहाँ पर सुनंद जैसे उन अपने घनिष्ठ संगियों से घिरकर एवं पूजित होकर भगवान बैठे हैं तो उनकी आंखें प्रेमाश्रुओं से छलछला उठीं। उनके पास जाकर और भूमि पर गिरकर उन्होंने सिर के बल भगवान को प्रणाम किया। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्र पद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसको आपने ही छीन लिया है। मेरे विचार से आपने दोनों ही बार समान सुंदरता से कार्य किया है। क्योंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसे अज्ञान के अंधकार में डाले हुआ था, अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीनकर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है, लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, तब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे। लेकिन बलि महाराज की सती पत्नी अपने पति को बंदी देखकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव उपेंद्र को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। श्रीमती विद्यावली ने कहा, हे प्रभु, आपके निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निसंदेह वे निर्लज्ज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे उनको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा, पालक तथा संहारक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी, हे सभी देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी भगवान, अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें। अब यह और अधिक दंडनीय होने का पात्र नहीं है। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोक तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। जिनके मन में द्वैत नहीं होता, वे आपके चरणों में केवल जल, दूर्वा दल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाते हैं। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर ना इतराए, तो यह समझना चाहिए कि उस पर भगवान की विशेष कृपा है। यदि उच्च लोक में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण हैं, किंतु भगवान के अनन्य भक्त को ये ऐश्वर्य कभी विचलित नहीं करते। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भत्सृत हुए और परित्यक्त बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त तथा अपने गुरु द्वारा भस्त्रित
तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चय रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। चूँकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है, अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधाओं, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब तुम वहाँ जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। हे बलि महाराज इंद्रसेन, तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहाँ अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सुतल लोक में सामान्य लोग तो क्या, अन्य लोकों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। हे शूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा। साथ ही तुम वहाँ मुझे सदैव देख सकोगे। चूँकि तुम्हें वहाँ मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम में जो भौतिकतावादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं, वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। हरे कृष्णा।